अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और डिस्कवर द वर्ल्ड में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन ग्रामी, हम अक्सर अपनी वीडियोस में ऐसी हॉलीवुड फिल्मों और सीरीज की बात करते रहते हैं जिनमें या तो इस्लाम को निशाना बनाया जाता है या फिर नौजवान नस्ल की ब्रेन वॉशिंग की जाती है। ऐसी एक सीरीज नेटफ्लिक्स की जानिब से हाल ही में रिलीज की गई है जिसमें एक सोची समझी प्लानिंग और साजिश के तहत न्यू जनरेशन की माइंड प्रोग्रामिंग की गई है। लिहाजा आज की वीडियो में हम इसी सीरीज के मुताल्लिक गुफ्तगू करेंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरह इस सीरीज की मदद से हमारी माइंड प्रोग्रामिंग की जा रही है। दोस्तों, इस सीरीज का नाम हेल बाउंड है, जो कि एक कोरियन ड्रामा है जिसे 25 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया था और रिलीज होते ही इसने अगले पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले, जबकि इसके रिलीज होने के सिर्फ 24 घंटे के बाद ही ये दुनिया के 80 मुल्कों में मकबूल तरीन नेटफ्लिक्स सीरीज बन गई। अगर हम इसके तारुफ की बात करें तो हेल बाउंड सीरीज शैतानों की एक पुरतशद्दुद टीम के बारे में है जो गुनहगारों का शिकार करके उन्हें जलाकर जहन्नुम में भेजते हैं और वहां उन्हें सजा भी देते हैं। दोस्तों, इस सीरीज के शुरू में हमें एक कैफे नजर आता है जिसमें कुछ नौजवान टीवी पर न्यूज सुन रहे होते हैं, जिसमें न्यूज देने वाला बताता है कि इस दुनिया में नए मजहब का आगाज होने जा रहा है, जिसके मुताबिक मरने वाले शख्स के पास एक फरिश्ता आएगा और उसे मौत की खबर देगा, जिसके बाद मुकर्रर टाइम पर 3 जिन्न आएंगे जो उस शख्स को मार देंगे। सब लोग बड़े सुकून से खबरें सुन रहे होते हैं, लेकिन वहां बैठा एक नौजवान शदीद घबराहट के आलम में होता है और वो बार बार अपनी घड़ी की जानिब देख रहा होता है। फिर अचानक 3 देव कामत जिन्न आते हैं और उसे जलाकर मार देते हैं। उसके मरने के बाद उसके एक दोस्त से पता चलता है कि उसे फरिश्ते ने मरने की खबर दे रखी थी। लिहाजा जब उसने टीवी पर यह न्यूज सुनी तो वो घबरा गया और अपनी मौत का इंतजार करने लगा और आखिरकार मारा जाता है। उस सीन में जो कुछ भी दिखाया गया है बिल्कुल ऐसे ही शैतान के पुजारी यानी इल्यूमिनाती के लोग करते हैं। यानी ये शैतानी तंजीम सारी दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों को शैतानी काम सौंपती है और न करने वालों को मौत के मुंह में डाल दिया जाता है। लिहाजा ये खुफिया ताकतें इस फिल्म के जरिए उन लोगों को वाज़े पैगाम दे रही हैं कि अगर तुमने बचना है तो वैसे ही करना पड़ेगा जैसा हम चाहते हैं, नहीं तो वक्त आने पर तुम्हें खत्म कर दिया जाएगा। इसके बाद अगर आप गौर करें तो जब इन देव कामत जिन्होंने किसी को मारना होता है तो ये उसे किसी ऐसे दायरे में लाकर जला देते हैं और मरने वाला चाहे जितनी भी कोशिश कर ले उसे उस दायरे से निकलने नहीं दिया जाता। और याद रहे कि जब भी हकीकत में किसी को नुकसान पहुंचाना हो तो हमेशा काला जादू और शैतानी अमल भी एक दायरे में ही किया जाता है, जिससे साबित होता है कि इल्यूमिनाती या शैतान के पुजारी अपना काला अमल जारी रखेंगे और इसी तरह लोगों को मारते रहेंगे। दोस्तों, सबसे अफसोसनाक बात यह है कि इस फिल्म में एक मेन किरदार ऐसा भी दिखाया जाता है जिसे नबी के तौर पर जाहिर किया जाता है और वो एक नया मजहब लेकर आता है जिसे वो न्यू ट्रुथ का नाम देता है और सारी दुनिया को इस नए मजहब में शमूलियत की दावत देता है और लोगों को वाज़े तौर पर यह कहते हुए नजर आता है कि दुनिया में सिर्फ मेरा मजहब ही रह जाएगा, इसके अलावा कोई मजहब नहीं होगा। लिहाजा जैसा मैं चाहूंगा वैसा ही होगा और जो लोग मेरे इस मजहब की मुखालफत करेंगे उनको हमारे जिन जलाकर राख बना देंगे। इसलिए मौत से बचने के लिए जल्द अज जल्द मेरे मजहब में आ जाओ और यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। नाज़रीन ग्रामी, ये सारी चीजें न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ ही इशारा करती हैं, जो कि एक शैतानी मजहब है और चंद खुफिया ताकतों के लोग इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को पूरी दुनिया में राइज करना चाहते हैं। ये लोग पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। इनका मरकज वैसे तो अमेरिका और इसराइल है, लेकिन इनका मकसद पूरी दुनिया में तमाम मज़ाहिब का खात्मा और अपने इस घटिया इल्यूमिनाती मजहब की तरवीज और इसका निफाज है, जैसा कि हेल बाउंड नामी सीरीज में दिखाया गया है। ये लोग मजहब और शैतान की रबूबियत का बोलबाला करने के लिए हर हथकंडा आजमा रहे हैं और लोगों को गुमराही के रास्ते पर डालने के लिए तरह तरह के लालच देते हैं, जिनमें दुनिया की आसाइशें, दौलत के अंबार और शोहरत की बुलंदियां शामिल हैं। ये लोग अपने लिए खतरा बनने वाले को रास्ते से हटाने से भी दरेग नहीं करते और इस वक्त दुनिया की तमाम बाअसर शख्सियात इनकी जद में हैं, जिनका मकसद दुनिया में लादीनियत को फरोग देना है। ये लोग बहुत राजदारी से अपना काम करते हैं। सब्र, बर्दाश्त, अमन, मोहब्बत, इंसानी अखुवत, भाईचारा, इंसानी मजहब से बालातर इंसानियत, साइंसी तरक्की, इंसानी इर्तिका, तहजीब, ग्लोबल सकाफत इनके खास हथियार हैं। ये लोग शुरू में अपने मजहब की मुकद्दस किताबों और पैगंबरों के नाम पर हलफ लेते हैं, लेकिन ये लोग तंजीमी मामलात में हद दर्जा राजदारी बरतते हैं।
यहाँ तक कि अपनी औलादों से भी छुपाते हैं और न्यू मेंबर्स की इस तरह से ब्रेन वॉशिंग की जाती है कि इनको इल्म भी नहीं होता और ये आहिस्ता आहिस्ता मजहब से बरगश्ता होते चले जाते हैं और शैतानियत का लिबादा ओढ़ लेते हैं। लेकिन अब नौजवान नस्ल की ब्रेन वॉशिंग का जिम्मा इन फिल्मों ने उठा लिया है। नाज़रीन ग्रामी, इसके अलावा इस पूरी सीरीज में ये शख्स बार बार एक ही बात कहता हुआ नजर आया है कि आज तक जितने भी मजहबी लीडर इस दुनिया में आए हैं वो सब झूठे हैं, क्योंकि वो लोगों को गुनाह से रोकते हैं। और ये गलत इसलिए है कि ये भी हो सकता है कि जो इस मजहबी लीडर के लिए गुनाह हो वो दूसरे शख्स के लिए गुनाह ना हो। यही वो इब्लीसी सोच है जो शैतानी ताकतें पूरी दुनिया में राज करना चाहती हैं, और ये ताकतें भी हमारी नौजवान नस्ल को यही पैगाम देती हुई नजर आती हैं कि तुम्हारे लिए सब कुछ जायज है और तुम जैसा चाहो अपनी जिंदगी का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा हम सीरीज में ये भी वाज़े तौर पर देख सकते हैं कि इसमें खुल्लम खुल्ला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को निशाना बनाया गया है, और जैसे जैसे इनकी जिंदगी गुजरी है वैसे ही इस फिल्म में मुख्तलिफ किरदारों के साथ दिखाया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि आखिरी वक्त में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का एक बार फिर नजूल होगा जो दजाली ताकतों को तबाह बर्बाद कर देंगे। बिल्कुल इसी तरह एक किरदार के दूसरे जन्म को दिखाया गया है जो कि दुनिया में आकर अपना पैगाम देता है और जो लोग उस पर अमल नहीं करते उनको मार देता है। दोस्तों, इन सब चीजों के अलावा हमें इस सीरीज में बहुत से खुफिया शैतानी निशान भी नजर आते हैं जो कि लूसीफर के पुजारियों की खुशनुदी हासिल करने के लिए शामिल किए गए थे। जैसा कि हमें एक सीन नजर आता है कि इस सीरीज का मेन किरदार अपने मजहब को राइज करने के लिए जब एक मीटिंग बुलाता है तो उसमें हमें सबसे ज्यादा एक आंख का निशान नजर आता है जो कि इल्यूमिनाती का सबसे मशहूर निशान है। याद रहे कि इल्यूमिनाती ने क़याम के साथ ही अमेरिका पर कब्जा कर लिया था। इसी वजह से जब अमेरिका की कांग्रेस ने सरकारी मोहर बनाई तो थॉमस जेफरसन, जॉन एडम्स और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने चंद दीगर अफराद के साथ मिलकर एक ऐसी मोहर बनाई जिसके सामने की तरफ तो 13 तीर और एक जैतून की शाख थामे उकाब था, जबकि उसके पिछली तरफ इल्यूमिनाती के निशान, एहराम और आंख थे। और इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा चलने वाला नोट $1 का है जिस पर आपको ये आंख खुद को घूरती हुई मिलेगी। लेकिन अवाम को बहकाने के लिए अमेरिकी हुकूमत ये दावा करती है कि ये खुदा की तरफ से इशारा है जो सबको देखता है, मगर इल्यूमिनाती इसे शैतान की आंख करार देते हुए अपना निशान मानते हैं। इसके साथ साथ उसी मीटिंग के दौरान हमें 666 का फिगर भी नजर आता है जो दजाली अकीदे में खास अहमियत रखता है, और इंजील मुकद्दस में दजाल का निशान 666 का नंबर बताया गया है। यह दजाल इल्यूमिनातियों का वो हुक्मरान है जो सारी दुनिया पर इनकी हुकूमत कायम कर देगा। मौजूदा दौर में खास तौर पर यह निशान म्यूजिक कंपनियों के इश्तहारात और फिल्मों में दिखाई देता है, जिससे पता चलता है कि इल्यूमिनाती मौसीकी और फिल्मों पर खास तवज्जो दे रहे हैं ताकि साले नौजवानों को बहकाकर राह रास्त से हटा सके। नाज़रीन ग्रामी, इसके अलावा इस सीरीज में मजीद भी ऐसा बहुत कुछ दिखाया जाता है कि जिसका ताल्लुक सिर्फ दजाल और शैतानी तंजीमों के साथ है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम ऐसी फिल्मों से आखिरी हद तक बचें और अपने दीन इस्लाम पर कायम रहें। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आप दोस्तों की राय इस हवाले से क्या कहती है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।